हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो हम लोगों ने सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 31। इससे पहले ऑलरेडी रिवीजन सेट के 30 सेट अपलोडेड हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी सेट अपलोडेड हैं जिसमें चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया गया है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही साथ करंट अफेयर का भी बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं करंट अफेयर 2021, वहाँ आपको मिल जाएगा। और घटना चक्र के भी सीक्वेंस वाइज सब्जेक्ट वाइज सीरीज अवेलेबल है, वो भी आप जाकर देखिए, वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो J.R. हिक्स के द्वारा किया गया है, जिनका नाम था सर जॉन रिचर्ड हिक्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन रिचर्ड हिक्स। सर जॉन रिचर्ड हिक्स से याद रखिएगा, इन्होंने वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन तो किया ही था, साथ ही साथ मांग के सिद्धांत, ग्राहकों की मांग का सिद्धांत, व्यवसाय चक्र, इसका भी प्रतिपादन जो है वो J.R. हिक्स के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि कीमत प्रक्रिया जो है वो किसकी एक विशेषता है। तो कीमत प्रक्रिया जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, बाजार में जब वस्तुओं की मांग कम हो जाती है तो उससे आपूर्ति बढ़ती है और कीमतें भी क्या होती है, गिरने लगती हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी। तो यह जो है वो प्रोफेसर सी रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी रंगराजन। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। 2007 से लेकर 2012 तक था, और इसमें विकास का लक्ष्य जो है वो 8.6% रखा गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि एल.के. झा समिति का संबंध जो है वो किस कार्य क्षेत्र से है। तो एल.के. झा समिति का संबंध जो है वो अप्रत्यक्ष कर से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर से। और इसी समिति के सिफारिश पर ही भारत में वैट लागू किया गया था, याद रखिएगा। भारत में वैट जो है वो एल.के. झा समिति के ही सिफारिश पर लागू किया गया था। कुछ और भी अन्य समितियाँ याद रखिएगा, जैसे भगवती समिति बेरोजगारी से संबंधित है, बांचू समिति प्रत्यक्ष कर से समिति है संबंधित है, गोईपोरिया समिति जो है वो बैंक सेवा सुधार से संबंधित है, जानकी रमन समिति जो है वो प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। तो ये सारी कुछ समितियाँ हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न और नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान में अगर बात करते हैं तो भारत के 10 कंपनियों को महारत्न और 14 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना है। तो अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान है 21%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, यही अगर आपसे पूछ दे कि थर्मल ऊर्जा का कितना है, तब है 64%। अगर पूछ दे हाइड्रो का कितना है, तो हाइड्रो का है 13%। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व जिला जो है वो है शिवहर। अच्छा, अगर यही पूछ दे कि सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन है, तब कौन हो जाएगा, तब आपका आंसर हो जाएगा कैमूर। नेक्स्ट है हमारा कि चैलेंजर गर्त का संबंध जो है वो किस महासागर से है। तो चैलेंजर गर्त जो है वो मैरीना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट कह रहा है भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक हीरा जो है वो विंध्यन चट्टानों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि हीरो के लिए जो प्रसिद्ध है वो है मध्य प्रदेश का पन्ना नामक जगह। नेक्स्ट कह रहा है बढ़ना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो बढ़ना हो गया, मूसी हो गया, कोयना, दूध गंगा, ये सब जो है वो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा। कृष्णा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम जो है वो महाबलेश्वर के निकट से होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिगार घाटी जो है वो निम्न में से किस हिमालय का भाग है। तो सिगार घाटी हो गया, नुब्रा घाटी हो गया, हुजा घाटी हो गया, यह सब जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस हिमालय का भाग है। नेक्स्ट कह रहा है भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। तो नियाग्रा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है।
नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है वो किस देश में स्थित है। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल हो गया ये जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ही और याद रखिएगा तनामी मरुस्थल भी है, गिब्सन मरुस्थल भी है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी है। सब मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि काली मिट्टी का विस्तार जो है वो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है। तो काली मिट्टी का विस्तार जो है वो महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। नेक्स्ट कह रहा है बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो बिहार में कुल 4 कृषि जलवायु क्षेत्र पाया जाता है, जिसको कि जोन 1, जोन 2, जोन 3A और जोन 3B है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। नेक्स्ट कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का प्रधानमंत्री जो है वो अपने पद हेतु नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो किसे प्रदान की गई हैं। तो 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो है वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दिया था। तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 को ही दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम को अंदर से खोखला किसने बताया था, तब वो मदन मोहन मालवीय आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो संविधान सभा का गठन कब? 9 दिसंबर 1946 को, और इस संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी को। नेक्स्ट कह रहा है संविधान के किस भाग का संबंध जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है। तो यह संविधान के 8वें भाग का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो वन्य जीव का संरक्षण जो है वो मौलिक कर्तव्य भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों में आता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि वन्य जीव अधिनियम जो है वो 1972 वो जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, और यह जो है वो संविधान के भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अधिकतम लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता था। तो यह किनको कहा जाता था? जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे, जिनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है। तो यह किस में है? अनुच्छेद 40 आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें क्या है, ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट कह रहा है यदि पंचायत को भंग किया जाए तो उसका चुनाव जो है वो कितने समय के भीतर करवाना अनिवार्य है। तो एक आपने पढ़ा होगा संविधान का अनुच्छेद 243 का ई। 243 का ई यह कहता है कि यदि पंचायतों की अवधि 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही किसी कारणवश अगर पंचायत भंग कर दिया जाए तो विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति में पूर्व चुनाव कराना जो है वो अनिवार्य होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। नेक्स्ट कह रहा है कि किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था। तो यह किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यही जो है वो भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था, और यह प्रशासनिक सुधार आयोग का जो गठन है वो 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा चुनाव जो है वो ईवीएम मशीन द्वारा कराया गया था। तो यह सर्वप्रथम संपूर्ण विधानसभा देखिए पूछ रहा है, तो यह करवाया गया था गोवा में 1999 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है पन्नालाल घोष का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है। तो पन्नालाल घोष का है बांसुरी वादन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। बांसुरी से और भी नाम याद रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा एन लीला, ठीक है, एक नाम याद रखिएगा राजेंद्र प्रसन्न, और एक और नाम याद रखिएगा हरिप्रसाद चौरसिया। ये तीनों का संबंध भी जो है वो बांसुरी वादन से ही है।
नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 1948 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में। और इसके अभी महानिदेशक कौन है, अभी महानिदेशक हैं तरुण कुमार। नेक्स्ट कह रहा है विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 8 मई। याद रखिएगा 8 मई को प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रीन बुक निम्न में से किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का नाम है। तो ग्रीन बुक की अगर बात करते हैं तो वो ईरान का भी सरकारी रिपोर्ट है और इटली का भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर येलो बुक पूछ दे तब येलो बुक है फ्रांस का। नेक्स्ट कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। तो यह किसको कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी है और इसी कारण बस संयुक्त राष्ट्र संघ को इस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो यह करवाया गया था नंदी बर्मन द्वितीय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नंदी बर्मन द्वितीय के द्वारा। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तब वो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था। तो यह जो है वो 7 भागों में विभाजित किया था। वो 7 भाग थे दार्शनिक, अहीर, सैनिक, किसान, कारीगर, निरीक्षक और सभासद। नेक्स्ट कह रहा है स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी। तो बेलूर मठ की स्थापना 1897 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1897 में। वहीं 1896 में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो यह किया गया था कराची अधिवेशन जो कि 46वां अधिवेशन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी और इसकी अध्यक्षता जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। तो नेटिव मैरिज एक्ट पारित कब किया गया था, 1872 में। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किनका है। तो यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू से याद रखिएगा यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता भी किया था कांग्रेस अधिवेशन का, 1929 में, 1936 में और 1937 में। नेक्स्ट कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया है। तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के सारण जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सारण जिला। नेक्स्ट कह रहा है विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले संगम वंश, फिर तुलुक और फिर आरबीडू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। तो हिंदू मंदिरों का तोड़ने का आदेश जो औरंगजेब दिया था और सर्वप्रथम कब दिया था, 1699 में। ठीक है, 1699 में सर्वप्रथम इसने हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान जो है वो सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। फकीर विद्रोह बंगाल सुमेलित है, अहोम विद्रोह असम सुमेलित है, चुआर विद्रोह झारखंड सुमेलित नहीं है क्योंकि चुआर विद्रोह का संबंध जो था वो बंगाल से ही था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था। तो लखनऊ में दबाने, अच्छा लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, पहले तो ये बताइए किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। और इस विद्रोह को दबाने वाला जो अंग्रेजी नायक जो था वो था कैंपबेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है वो गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु अंगद के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कब हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को और इसी पैक्ट के बाद गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 5 मार्च 1931 को।
कह रहा है वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत या केंद्रीयकृत बैंक है। तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले 10 सरकारी बैंकों का विलय हुआ है, मर्ज हुआ है, और उसके बाद अब सरकारी बैंकों की जो कुल संख्या रह गई है वो रह गई है 12। नेक्स्ट कह रहा है कि यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है वो किस वर्ष प्रकाशित किया था। तो यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो वो अपनी पहली मानव रिपोर्ट जो है वो 1990 में प्रकाशित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 में। नेक्स्ट कह रहा है द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है। तो द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उनका नाम है रघुराम जी राजन। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो पर्यावरण में शामिल है। तो भूमि शामिल ही है, पशु शामिल ही हैं, पौधे भी शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है वो पर्यावरण में शामिल हैं। नेक्स्ट कह रहा है अल्पास पर्वत के विस्तृत क्षेत्र में से संबंधित देश कौन सा है। तो अल्पास पर्वत के विस्तृत कहाँ कहाँ है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट कह रहा है कि धान से निकलने वाली गैस है। तो धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, पारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। नेक्स्ट कह रहा है सूर्य की ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है, और सूर्य के जो अधिकांश भाग है हाइड्रोजन 71% और हीलियम जो है वो लगभग 26% है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है दूध उदाहरण है। तो दूध किस चीज़ का उदाहरण है, एक इमल्सन का उदाहरण है, मतलब पायस का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पायस का। यह जो है वो दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है। तो एक्वारेजिया जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl और नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 को मिलाकर बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा HCl प्लस HNO3। नेक्स्ट कह रहा है शक्ति का मात्रक होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति बराबर होता क्या है, कार्य और पौन में समय। तो कार्य का मात्रक हो गया जूल, समय का मात्रक हो गया सेकंड यानी जूल पर सेकंड, जिसको हम लोग वाट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाट। नेक्स्ट कह रहा है कि बल का व्यंजक जो है वो न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है। तो यह किससे होता है, द्वितीय गति नियम से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गति के नियम से। और अगर बल की परिभाषा पूछ दे तब वो प्रथम से। नेक्स्ट है हमारा डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो डायनेमो किसको परिवर्तित करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट कह रहा है कि दूध का अपेक्षित घनत्व जो है वो किससे मापा जाता है। तो यह जो है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर से। लेकिन दूध की शुद्धता मापी जाती है, ठीक है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि अमाशय तथा शुद्रांश द्वारा अकृत में पोष युक्त रक्त पहुंचती है, उस वाहिका का नाम क्या है। तो उस वाहिका का नाम है यकृत प्रवेश द्वार शिरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। तो जीव जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है और उसका पति जो है वो वर्णांध नहीं है। इसके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही होने की सर्वाधिक संभावना है। तो सर्वाधिक संभावना यही है कि पुत्र बंधान किंतु पुत्री बंधान नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो अन्य जीवों से भिन्न है। तो अन्य जीवों से भिन्न यहाँ पे मकड़ी है, बिच्छू है, केकड़ा है, बरूथी है। तो देखिए केकड़ा हो जाएगा, क्योंकि मकड़ी, बिच्छू और बरूथी जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ का है और केकड़ा जो है वो मेलोकोस्ट्रोका संघ का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है। तो फूल के प्रजनन का भाग होता है पुंकेसर और कार्पल्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है। तो ज्वार जो है वो ग्रैमनी कुल का फसल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो अधिकांश खाद्य फसलें जो होते हैं वो ग्रैमनी कुल से ही संबंधित होते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, धान, ज्वार,
जौ, ये मतलब ज्वार, वो सब जो है वो क्या है, ग्रैमनी कुल से ही संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन में कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो यह 38 एटीपी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 38 एटीपी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है। टमाटर में लाल रंग का एक कारण लाइकोपीन होता है, बिल्कुल सही है। पपीते के पीले रंग का कारण सेलोनिन होता है, यह गलत है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कण जो है वो रक्त में नहीं पाया जाता है? तो रक्त में नहीं पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन, जिसको प्रोथ्रोम्बिन क्या है, यह एक प्लाज्मा है जो कि 100 मिली में 15 मिलीग्राम होता है, जो रक्त को जमने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सत्यफल होता है। तो सत्यफल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सत्यफल क्या होता है? यह एक निषेचित एवं विकसित अंडाशय होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि आम, कीवी, तरबूज, संतरा, ये सब क्या है, सत्यफल है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो जीवन की उत्पत्ति जो पुस्तक है वो ओपरीन के द्वारा लिखी गई है, मतलब ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, यह ऑपरीन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरीन। अच्छा, अगर आपसे यही पूछ दे, ऑरिजिन ऑफ लाइफ ना पूछ के ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस पूछ दे, तब वो डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में ऑनलाइन लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर लगभग 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई है? तो ये सुलावेसी द्वीप पर खोजा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सुलावेसी द्वीप। नेक्स्ट कह रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 85। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है जापान। नेक्स्ट कह रहा है अपने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम ने जनवरी में थैला बैंक की शुरुआत की है? तो थैला बैंक की शुरुआत जो है वो लखनऊ नगर निगम के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक जो है वो नीना राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक से अयोध्या के विषय में प्रामाणिक जानकारी मिल सकेगी। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किसने प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एस्ट्रोम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह किसने किया है? यह किया है विनीत अग्रवाल ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विनीत अग्रवाल जो है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एस्ट्रोम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो कोलकाता में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने हेतु बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह उड़ीसा सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राष्ट्र के प्रवासियों को अस्थायी कानूनी निवास की पेशकश की है? तो यह किया है वेनेजुएला के वासियों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, वेनेजुएला। नेक्स्ट कह रहा है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है? तो यह जीती हैं दीपिका पादुकोण। उनके फिल्म छपाक के लिए उनको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है नोजोकी ओकोनोजा इबेला को WTO की पहली महिला प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की गई है। इनका संबंध जो है वो किस देश से है? तो इनका संबंध जो है वो नाइजीरिया से है। ये नाइजीरिया की पूर्व विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रह चुकी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया से। नेक्स्ट कह रहा है कि 8वां भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिलिनेक्स 2020 का आयोजन जो है वो त्रिंकोमाली, एक श्रीलंका के तट पर आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में भारत के किस राज्य में वैज्ञानिकों ने चमकने वाले मशरूम की खोज की है? तो वैज्ञानिकों ने चमकने वाली मशरूम की प्रजाति की जो खोज है वो किया है मेघालय में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, मेघालय में। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2021 में एंटी करप्शन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंटी करप्शन पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है? अंजलि भारद्वाज को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंजलि भारद्वाज। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा संजीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो संजीवन मोबाइल ऐप जो है वो बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह ऐप जो है वो राज्य के आम नागरिकों को कोरोना वायरस के प्रबंधन से संबंधित नियमित अपडेट प्रदान करेगा और साथ ही साथ कोविड-19 परीक्षणों हेतु पंजीकरण करने में मदद करेगा।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट कह रहा है वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा। तो यह जो है वो सऊदी अरब रियाद में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रियाद में। अच्छा, अगर आपसे यही पूछ ले कि 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह किया जाएगा कतर की राजधानी दोहा में। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वेटलैंड्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य घोषित करने की घोषणा की गई है। तो यह किया गया है कलिबेली वेटलैंड्स को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कलिबेली वेटलैंड्स। और ये स्थित कहाँ है, यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्का मारने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो तीसरे क्रिकेटर का नाम क्या है, किरण पोलार्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, किरण पोलार्ड। नेक्स्ट कह रहा है कि किस टीम ने मार्च 2021 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता है। तो यह जीता है इंडिया लीजेंड्स ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया लीजेंड्स ने। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6 अप्रैल 2021 को किसे इंडियन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है जसपाल सिंह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जसपाल सिंह को। इनको भारतीय शिक्षा में अहम योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन है। तो उनका नाम क्या है, अनुराग ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर। इनको 124 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना सिख में कैप्टन के पद पर प्रोन्नत किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सहेली समन्वय योजना की शुरुआत की है। तो सहेली समन्वय योजना की शुरुआत जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार किस स्थान पर एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित किया जाएगा। तो एक शीतकालीन खेल संस्थान जो है वो गुलमर्ग में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलमर्ग में। नेक्स्ट कह रहा है अप्रैल 2021 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं। तो उनका नाम है सुशील चंद्रा। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो 3 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मई। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस बार जो 3 मई मतलब 2021 में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, जो 2021 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या था। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो कि 3 मई को मनाया जाता है वो 3 मई 2021 को जो मनाया गया इस बार उसका थीम क्या था। Thanks for watching.